शियास्तु या बायोल शियास्तु या एडवांस शियास्तु ये एक्यूपंक्चर, ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर पर बेस्ड है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर 12 मेरिडियंस एंड 8 एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसमें एनर्जी फ्लो करती है, और उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ज़ूबोस। उन पॉइंट्स के ऊपर एक्टिवेशन करने से, नीडल से या प्रेशर से एक्टिवेशन करने से आप एनर्जी के फ्लो को रिस्टोर कर सकते हैं। अब बायोल शियास्तु में वही सब पॉइंट्स आपके हाथ पर होते हैं। बायोल शियास्तु में हम वो जो एनर्जी चैनल्स, हमारे 6 एनर्जी चैनल्स फ्रंट साइड पर हैं, 6 एनर्जी चैनल्स ऑन द बैक साइड ऑफ द हैंड हैं, उन सबको हम एक्टिवेट, उनके ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उन्हें हम प्रोब से फाइंड आउट करते हैं कि विच पॉइंट्स आर ब्लॉक्ड, और उसको हम प्रोब से फाइंड आउट करने के बाद फिर एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के कई तरीके हो सकते हैं। उस तरीक़ों के अंदर हम उस पॉइंट्स के ऊपर सीड्स लगा सकते हैं, या हम उन पॉइंट्स के ऊपर स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, या हम उन पॉइंट्स के ऊपर बायोल मैग्नेट लगा सकते हैं, या फिर एक और तरीका है वो है कलर्स से उन पॉइंट्स को एक्टिवेट करने का, और एक लास्ट तरीका है नीडल्स से उन पॉइंट्स के ऊपर एक्टिवेशन देने का। तो हस्तु में 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें साथ में फॉलो करना होता है। उसमें 5 एलिमेंट प्रिंसिपल, यिन एंड यांग प्रिंसिपल एंड 6 की प्रिंसिपल। 5 एलिमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर हमारी बॉडी क्योंकि 5 तत्वों से बनी है, तो वो पांचों तत्वों को हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है, और उन तत्वों के लिए हमें जल, वायु, पृथ्वी, आकाश एंड अग्नि, इन सब को हमें बैलेंस करने के लिए देखना पड़ता है कि शरीर के अंदर कौन से तत्व की मात्रा कम या ज़्यादा हो रही है। दूसरा है यिन एंड यांग प्रिंसिपल। यिन एंड यांग में हर बॉडी में फीमेल एंड मेल, पुरुष एंड स्त्री दोनों तरीके की एनर्जीज़ होती हैं। उन एनर्जीज़ का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में बैलेंसेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर किसी भी शरीर में यिन यानी कि फीमेल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर एक सॉफ्टनेस ज़्यादा आ जाती है, और अगर यांग एनर्जी ज़्यादा होने से फायर ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से उन्हें कुछ उस टाइप की प्रॉब्लम्स, फेशियल हेयर या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाए। तो यिन एंड यांग, मेल एंड फीमेल एनर्जीज़ को बैलेंस करना, ये भी एक शियास्तु का सेकंड प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है 6 की प्रिंसिपल। हमारे हाथ के ऊपर 6 चैनल्स के अंदर, 6 चैनल्स के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है, उसे हम की इज़ एनर्जी। तो क्योंकि 6 चैनल्स में एनर्जी फ्लो कर रही है, तो हम उसे 6 की यानी कि 6 एनर्जी चैनल्स का प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि 6 एनर्जी चैनल फ्रंट में है एंड 6 एनर्जी चैनल बैक ऑफ द हैंड में है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स, अगर मान लीजिए किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, तो हमें किडनी चैनल को देखना होगा, साथ में स्प्लीन चैनल को देखना होगा अगर कोई इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, बिकॉज स्प्लीन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो हम लिवर, स्टमक, इस तरीके के चैनल्स के लिए पॉइंट्स को प्रॉब करते हैं एंड देन फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेज है और किस पॉइंट्स को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हम जब ओहास्तु की बात करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी हम उन चैनल्स को हाथ पर डिपिक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ 1-2 नीडल्स लगाकर हम करीब करीब वही सेम रिज़ल्ट पा लेते हैं जो हमें 200-250 नीडल्स पूरी बॉडी पर लगा करके मिलता है एक्यूपंक्चर में। और हम बिना नीडल के मैग्नेट्स या बायोल मैग्नेट से भी, स्टार मैग्नेट या बायोल मैग्नेट से भी सेम रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं जो कि हमें नीडल से मिलता है।